Assalamu alaikum, dear students. This is me, Muhammad Khan from Legend Institute of Management and Sciences. Today we are going to discuss the fourth lecture of entrepreneurship. This is lecture number fourth is from your chapter number 3 that is named as Inside the Entrepreneurial Mind from Ideas to Reality. Dear students, in that specific chapter and the topics of the outline from that chapter capitalize on the fact that how much important the creativity and innovation is. ये चैप्टर जितना भी है all the topics that actually revolve around the importance of creativity, importance of innovation, how they are going to play their effective role in developing the new products within the market, how they are going to provide the competitive advantage to the companies. We will be discussing further that what are the different barriers, what are the different hurdles that act as an impediment in achieving your objectives, and they must be eliminated and avoided. And then we will be discussing that what are the different ways to enhance the creativity. That is very preliminary and very basic and integral to the performance of the organization, and without it the companies cannot survive. हमारा जो ओवरऑल फोकस है वो क्रिएटिविटी और इनोवेशन के अराउंड रिवॉल्व करेगा, राइट? सो फ्रॉम आइडियाज टू रियलिटी, व्हेन वी टॉक अबाउट क्रिएटिविटी इट इज़ ऑल अबाउट आइडियाज, हाउ यू आर गोइंग टू थिंक समथिंग न्यू, हाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई समथिंग डिफरेंट टू द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थिंग्स. आप एक प्रॉब्लम को, एक अपॉर्चुनिटी को जब एक न्यू तरीके से देखते हैं, ठीक है, उसका जो है आप उसको एक न्यू अप्रोच के साथ हैंडल करने की कोशिश करते हैं, उसको देखते हैं, दैट इज कंसिडर्ड टू बी द क्रिएटिविटी. इन द फ्यूचर अपकमिंग स्लाइड वी विल बी डिस्कसिंग दैट हाउ वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट ऑल ऑफ दिस टर्मिनोलॉजीज. नेक्स्ट मूव करते हैं जी. Yes, these are the major terminologies throughout your management के ये जो आपके semesters हैं, you will be going through all of these concepts in the different courses. Creativity, innovation and entrepreneurship. What the creativity is? Creativity is actually एक process है, एक thinking process है जो कि लोग apply करते हैं new अब आपके जो existing problems और जो आपकी opportunities हैं उसको handle करने के. The new ways to thinking, new ways to the new approaches to the existing problems and opportunities is the creativity. देखें, मैं आपको छोटे से एग्जांपल देता हूँ that how you are going to differentiate the creativity from the other terminologies. For example, आपने कोई न्यू चीज़ बिल्ड नहीं करनी. याद रखिएगा, creativity is not about building something new. ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को आप हैंडल कैसे करते हैं, किसी अपॉर्चुनिटी को आप अवेल कैसे करते हैं, क्रिएटिविटी इसके बारे में. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. आप एक रूम में रहते हैं, ठीक है, आपका रूम है, आपने रूम को दोबारा गिराकर दोबारा नहीं बनाना, ठीक है जी, रूम यही रहेगा. लेकिन आपने करना क्या, आपने उसके वॉल्स के ऊपर कहीं पर वॉलपेपर लगा दिया है, किसी वॉल के ऊपर आपने फीचर्ड वॉल बना दिए पेंट के साथ, कहीं पर आपने वॉल पैनलिंग कर दी है, आपने कहीं पर फानूस और बाकी चीज़ें जो है ना वहाँ पे नस्ब कर दी हैं in order to make it very attractive. This is called what? The existing problem था, ठीक है, दैट वाज लुकिंग लाइक ऑड और पुरानी लग रही थी. द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम वाज देयर और एक अपॉर्चुनिटी भी थी कि हाउ यू कैन मेक इट डिफरेंट ओवर देयर. आपने क्या किया, आपने आइडियाज़ और स्किल्स को वहाँ पे अप्लाई करके एग्जिस्टिंग चीज़ को एक न्यू बना दिया, ठीक है. दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ द क्रिएटिविटी, ठीक है जी. दैट यू आर नॉट गोइंग टू मेक समथिंग एल्स न्यू बट मेकिंग चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग थिंग. इनोवेशन क्या है? इनोवेशन उन्हीं क्रिएटिविटी के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो अप्रोचेज हैं, जो आपने सोचा है, यू डीम्ड अप्रोप्रिएट फॉर अप्लाइंग, you deemed appropriate for making changes, that falls under the category of the creativity. उसी चीज़ को जब आप रियल टाइम में अप्लाई कर देते हैं उन प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटीज़ के पर, तो वो आपकी इनोवेशन बन जाती है. क्रिएटिविटी एक्चुअली इज़ द फर्स्ट एंड द बेसिक स्टेप दैट फर्स्ट ऑफ ऑल कम्स इन टू माइंड ऑफ द पीपल. ऑन द बेसिस ऑफ द पीपल, ऑन द बेसिस ऑफ द क्रिएटिविटी द पीपल आर इनोवेटिव. याद रखिएगा, द पीपल आर नॉट इनोवेटिव until और अनलेस दे आर क्रिएटिव. एक और आप रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं दोनों की डेफिनेशन को समझने के लिए. द पीपल आर कैन नॉट बी द इनोवेटिव until or unless they are creative. So if you are creative, it means you are innovative. Then when anyone else will be entering into your room, he or she will be seeing that room change totally from the previous condition. They will be saying, yes, yeah, you are very innovative. And why they are saying that, yeah, you are very innovative? Because you have applied the principles of creativity over there. ठीक है जी. So ये हमारा डिफरेंस है. इसको आगे हम देखेंगे कि how it's going to help it out, what we should like creative thinking है क्या,
what actually is needed to be required for it, हमें क्या कैसा होना चाहिए कैसा नहीं होना चाहिए. Then talk about the entrepreneurship. We have talked about it multiple times. The entrepreneurship is the process of creating new business opportunity, new business and the new like ventures in response to the opportunities that are present within the market that pose you challenges as well as good fortune that you must come up with the some new idea and you must start something as new over there. So आगे हम move करेंगे. We will be talking about the further concepts. क्रिएटिविटी इज एसेंशियल प्रोसेस एंड क्रिएटिव थिंकिंग प्रोसेस. क्रिएटिव थिंकिंग प्रोसेस को हम देखेंगे आगे नेक्स्ट इमेज में कि हाउ इट्स गोइंग टू हेल्प अस. Creativity is essential process. Why they are going to say that their students creativity is essential process? You see that talk about the multinational organizations, talk about your courses, talk about your university, talk about your daily routines in each and every aspect of your life. If it is to be very attractive and very fascinating and I must say very motivating, इट मस्ट बी क्रिएटिव वन. ठीक है, इट मस्ट नॉट बी मोनोटनस. कोई चीज़ भी जो एक यकसानियत के ऊपर बेस करती है, मोनोटनस सी होती फील होती है, दैट इज़ गोइंग टू कन्वे द इमेज ऑफ बोर्डम ओवर देयर. आप किसी चीज़ को जब एक चीज़ को बार बार एक ही जैसा करते हैं, एक ही जैसा देखते हैं, यू लाइक फील दैट यू आर नॉट डिलीवरिंग एनीथिंग एल्स एंड यू आर नॉट एक्चुअली पुटिंग योर एफर्ट ओवर देयर. आपका इनपुट नहीं है वहाँ पे. ठीक है, आपको कोई आउटपुट अच्छा खास नहीं मिल रहा. सो दैट्स वाई वी टॉक अबाउट इट कि क्रिएटिविटी एक एसेंशियल प्रोसेस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में. आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं और आप उस प्रोडक्ट का एक वेरिएंट, मैं एग्जांपल देता हूँ, आप एक वे फॉर एग्जाम्पल टेक द एग्जांपल ऑफ द डेयरी कंपनी, वो एक दूध मार्केट में लॉन्च करती है, वही दूध सालों से बेच रही है. देयर इज़ नो क्रिएटिविटी ओवर देयर. देयर इज़ नो डिफरेंस ऑफ द पैकिंग ओवर देयर. देयर इज नो डिफरेंस ऑफ प्राइस ओवर देयर. देयर इज नो डिफरेंस ऑफ packaging style etc over there, labeling and all the grading etc. There's no the concept of any flavors, any variants over there. Definitely they are not working on the creativity. ठीक है, कोई वो उसमें add on नहीं कर रहे. सेम चीज़ again and again they are going to offer in the market. It means they are homogeneous in their market offerings, so there is no creativity over there. अच्छा, creativity फिर आपकी सिर्फ प्रोडक्ट्स में नहीं होती है. creativity आपकी ह्यूमन रिसोर्स के सेटअप में भी होती है कि आपका लाइक कितने डिपार्टमेंट्स हो सकता है. आपने कंपनी स्टार्ट की हो, 3 डिपार्टमेंट हो, आज आपके 4 या 5 6 होने चाहिए. हो सकता है कि आपके पास पहले एक ब्रांच हो, आज आपके पास 2 या 3 होनी चाहिए. ठीक है, सो क्रिएटिविटी इज़ नॉट अबाउट द प्रोडक्ट्स ओनली, बट इट्स अबाउट द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एज वेल. इट्स अबाउट योर ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल. टेक्नोलॉजी की एग्जाम्पल एंड दैट इज अगेन द एग्जाम्पल ऑफ द क्रिएटिविटी. आप पहले आपको रेस्टोरेंट हैं, आप लाइक डाइन इन फैसिलिटी देते हैं. नाउ विद द पैसेज ऑफ टाइम बाय सीइंग द environment around you, you are going to offer the services like you are. अब आप प्रोवाइड करते हैं कि आप टेक अवे भी कर लें और हम आपको ऑनलाइन घर भी भेज देंगे. सो दिस इज अगेन द एग्जांपल ऑफ द क्रिएटिविटी. So creativity cannot be taken as for granted. It is the part of your like life in your daily routine, in the organizational setups, in any of the business dealing. The creativity is essential process. This is what the book and the contents are going to claim about, right? And then second is the creative thinking process. Creative thinking process क्या है? How actually you start it, how you end up with it, and how you move throughout the different channels. Again, next upcoming slide में हम इसको देखेंगे. More or less these are the things that must be prevailing in someone's mind. Okay, move करते हैं जी. Yes. In order to be very creative, you must go for all these things. Okay, इसको one by one देखेंगे. I have a bird's eye view of it. Always ask the question: is there a better way? Yes. You must keep on asking same question from you. If you are not asking this question, it means you are comfortable with the existing things. आप status quo के साथ बड़े comfortable हैं. जो चल रहा है आप कहते हैं चल रहा है यार, it's okay, ये चल रहा है ना, ये ठीक है, I am comfortable with it. अगर आप ऐसा करते हैं तो it means आप creative नहीं हैं. हाँ, when you start challenging yourself, you start asking a question from you that is there a better way to do that, definitely then you look for the better way as well. फिर आप एक अच्छा better way ढूंढ भी लेते हैं. ठीक है. And the second one is a challenge custom routine and tradition. Here, dear student, you are supposed to challenge your existing रस्म व रिवाज को आपने बदलना है. रूटीन मैटर्स को थोड़ा तब्दील करना है. ऑर्गेनाइजेशन में जो सेटिंग्स होती हैं, टाइमिंग्स होती हैं, उनको आप बदल सकते हैं. काम करने के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. हैव यू एवर गॉन थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ द जॉब एनरिचमेंट, जॉब रोटेशन एंड जॉब इनलॉजमेंट? व्हाट आर दिस टर्मिनोलॉजीज? ये यही बताती हैं कि एक इंसान की जॉब को इन्हेंस कर दिया जाता है. अकाउंट्स वाले को एग्जिस्टिंग काम से हटाकर एक एडिशनल काम दे दिया जाएगा ताकि थोड़ा सा उनका इंटरेस्ट डाइवर्ट हो जाए
हो सकता है इसको हम कहते हैं जॉब एनरिचमेंट, जॉब रोटेशन। आप ऑलरेडी किसी एक डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, आपकी रोटेशन कर दी जाती है, उस डिपार्टमेंट से मूव करके आपको किसी और डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है इन ऑर्डर टू गेट द वर्क डन इन द डिफरेंट वे थ्रू योर कैपेबिलिटीज़। ठीक है, अगेन दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ अगेन द एग्जांपल ऑफ job rotation that is a part of challenging your routine and traditions. So this is again, you must do it within the organizations. Thirdly, be reflective, often staring out the windows deep in thought. You must be staring out the window means if you are confined within the room, don't confine yourself in that room. You have to look outside and there's a world outside. दुनिया इसके बाहर है, ठीक है. Deep in thought, how many traditional manager would stifle creativity by snapping these people out of their daydreams, chastise them for the loafing and admonish them to get back to work. ठीक है, you must not be like the manager who is going to stick to the basic routine and she does not work on the different aspects over there. तो ये याद रखिएगा, you have to work for the creativity, for the innovation over there, और आपको आगे मूव करना है, आपको different parameters के ऊपर काम करना ही करना है. You cannot survive without it. ठीक है, so this is very basic and integral, you have to work over it. उसके अलावा अगर हम बात करें जी, so we have to see that be prolific thinkers. They know that generating the lots of ideas increases the likelihood of coming up with the few highly creative ideas. Prolific means, prolific एक effect का नाम है जी. When there is the scene of the multiplication, there exponential, when anything that is going to cast the like exponential effect on someone, on something else, when then we say it to be very prolific. मतलब ये है कि आप एक से ज़्यादा जब आइडिया लाइक आपको 30 आइडियाज सोचते हैं, ठीक है, माइट भी पॉसिबल उसमें 3 वर्केबल हो, आप सोचेंगे 3 तो मे भी इसमें कोई वर्केबल नहीं होगा. ठीक है, सो कम अप विद एज मच एज आइडियाज़, ठीक है, एज यू डीम अप्रोप्रिएट, बिकॉज दे कैन हैव द गुड स्टैंडिंग एज वेल एज गुड लाइक अप्रोच इन द फ्यूचर. इसलिए हम कहते हैं आप टीम वर्क बनाएं, आप लोगों को साथ इन्वॉल्व करें. द पीपल मस्ट बी ऑन बोर्ड विद यू, देयर मस्ट बी टीम ऑफ द पीपल हु मस्ट बी लाइक प्रोवाइडिंग यू द इन्फॉर्मेशन. ये आइडिया है, हम इसको इस तरह कर सकते हैं, उस तरह कर सकते हैं, मीटिंग में इसको डिस्कस किया जा सकता है. The workable ideas can be filtered and can be worked on, and all those ideas who are like that are not acceptable can be eliminated. ठीक है, so you have to go through all these things. Then comes you play the mental games trying to see an issue from the different perspective. याद रखिएगा, क्रिएटिविटी की डेफिनेशन में भी हमने यही पढ़ा था कि अप्लाइंग और थिंकिंग फ्रॉम द डिफरेंट परस्पेक्टिव टू द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम एंड अपॉर्चुनिटीज़. प्रॉब्लम आया है, हम कहते हैं कि दुनिया में ऐसे लोग होते हैं, द 10 like 80% or 70% according to the different estimates is actually reliant on your mind, that how you handle the problem. 30 or 20% is actually the existence of the problem. 20 से 30% उस मसले की असल अफादियत और असल इम्पैक्ट होता है. ठीक है, और 70 to 80% हम उसको अपनी सोच के मुताबिक बना देते हैं कि जी अगर यूँ ना किया तो यूँ हो जाएगा, अगर ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा. सो दिस इज़ व्हाट दे आर गोइंग टू से कि वी मस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट इट, कि हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, हमारा पर्सपेक्टिव क्या है, हमें डिफरेंट एंगल से उसको देखना चाहिए. क्योंकि हमारी मार्केट के अंदर कंपटीटर भी मौजूद हैं जो किसी प्रॉब्लम को देख कर किसी और वे में रिस्पॉन्ड करते हैं, और हम किसी प्रॉब्लम को देख के किसी और वे में रिस्पॉन्ड करते हैं. हमारे रिस्पॉन्ड करने के तरीक़ाकार में फ़र्क नहीं, फ़र्क होना चाहिए, अप्रोचेस में फ़र्क होना चाहिए. अगर फ़र्क नहीं होगा तो डेफिनेटली वी विल नॉट बी अचीविंग द कंपैटिटिव एडवांटेज ओवर कंपैटिटर विल बी अचीविंग दिस वन. ओके, फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रियलाइज दैट देयर मे बी मोर देन वन राइट आंसर. एग्जैक्टली, हम अपने बैरियर्स टू क्रिएटिविटी, दैट द नेक्स्ट टॉपिक विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर. वी विल बी सीइंग इन दैट पर्सपेक्टिव कि हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम देखते हैं कि यार दिस इज़ द ओनली सोल्यूशन. नो, याद रखिएगा, देयर आर द मल्टीपल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम. देयर इज़ नॉट ऑलवेज अ राइट सोल्यूशन, ओनली एक ये राइट सोल्यूशन नहीं है. देयर कैन बी द अल्टरनेटिव मुतबादिल का जो कॉन्सेप्ट है वो इसीलिए मार्केट में आया है ताकि वो ये बता सकें कि मार्केट के अंदर देयर आर द सो मैनी ऑप्शंस अवेलेबल दैट वन कैन avail or capitalize on in order to handle the things. So one must realize that there are more than one right answers, and they work on it and come up with the new ideas and the creative ideas in order to get things done in the proper way. Right?
Yes, dear students, these are the some other factors that are related to the barriers to the creativity. आज हम इसको discuss करेंगे, and finally there will be the ways of enhancing the creativity that would be discussed in the next upcoming lecture. Barriers to creativity की अगर हम बात करें, then barriers means any hurdle, any obstacle that is actually inhibiting your capability to think something new, to apply something new, and to work for something else that's new. Okay, so हमारे पास यहाँ पे क्या बैरियर्स हैं जी? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस सर्चिंग फॉर वन राइट आंसर, जो कि मैंने आपको पीछे वाली एग्जांपल में बताया. there are so many options, so many answers to the problem. Go for brainstorming of the ideas in your mind and get these ideas from the other people in your team as well. Work on these ideas, ask from them, ask from yourself, ask from your surroundings, what are the possible ways, what are the possible solution to the problem. When you will be coming up with the different solutions, then we will be working on it and finding out which is the practical solution to the problem. ठीक है जी? So this is how you will be handling it. Then you might talk about the most important thing, that is focusing on the being logical. Yes, logical thinking sometimes acts as a barrier to the creativity. You must always not believe to be a लॉजिकल पर्सन. याद रखिएगा, लोग कहते हैं कि दुनिया में जो बड़े बड़े कामयाब लोग हैं, जिन्होंने बड़े बड़े कारोबार स्टार्ट किए हैं, बड़े बड़े मंजिलें तय की हैं, बड़े बड़े माइलस्टोन्स अचीव किए हैं, वो बाज़ औक़ात बड़े ही इम्प्रैक्टिकल, इलॉजिकल काइंड ऑफ पीपल और दुनिया जहान से डिफरेंट किस्म के लोग होते हैं. एंटरप्रेन्योर के बारे में कहा भी जाता है कि दे आर द डिफरेंट पीपल. ठीक है, बिकॉज दे कैन थिंक डिफरेंट. दे आर नॉट लाइक द नॉर्मल पीपल हु टेक द थिंग्स इन टू द माइंड, लाइक रिस्क होगा, ये होगा तो हम कैसे करेंगे. दीज आर द सुपर नेचुरल पीपल हु थिंक डिफरेंटली. इसलिए वो कहते हैं यू नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड टू बी लॉजिकल ओवर देयर. लॉजिक समटाइम आपको पाबंद कर देती है कि जी हम ये काम नहीं कर सकते जी, ये तो लॉजिकल ही नहीं है. तो समटाइम्स कुछ ऐसे काम करने के लिए जिसमें आपकी क्रिएटिविटी दिखाई जा सके या सक्सेस अचीव करने के प्रॉस्पेक्ट्स मौजूद हो, तो आपको इलॉजिकल भी होना पड़ता है. सो लॉजिकल होना समटाइम्स बैरियर होता है. थर्ड वन इज ब्लाइंडली फॉलोइंग रूल्स. एग्जैक्टली, रूल्स एंड रेगुलेशंस आर द गुड थिंग ओवर देयर. Rules and regulation must be followed in order to get things done in the proper way, in order to take to follow rules and regulation implemented by the government or the state. But sometimes rules and regulations जो कि आपके बिजनेस को एक्सपैंड करने में हेल्पफुल ना हो, आड़े आते हों, प्रॉब्लम क्रिएट करें, आपके लिए एक इशू क्रिएट कर जाएं. ठीक है, आपकी क्रिएटिविटी या आपकी जो सलाहियत है उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क रेज हो, तो डेफिनेटली यू विल बी नॉट गोइंग टुवर्ड्स दीज थिंग्स. ठीक है, तो यू मस्ट नॉट बी अ ब्लाइंड फॉलोअर ऑफ द रूल्स. ठीक है, यू मस्ट बी हैविंग द ओपन आइज कि यार अगर हम ऐसा ना करें और ऐसा कर लें तो कैन वी कम अप विद दैट और नॉट. तो इट मस्ट बी इन योर माइंड. एंड देन कम्स कॉन्स्टेंटली बीइंग प्रैक्टिकल. अगेन this is related to the focus on being logical. Most of the people who are believing on the logic are the people who are very practical again. दुनिया में बड़े बड़े कारोबारी ऐसे हैं, अगर आप उनकी सक्सेस स्टोरीज को उठाकर देखें, अगर आप उन लोगों से पूछें कि हाउ यू केम अप विद दिस आइडिया, हाउ यू स्टार्टेड दिस एंड व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन यू फेस्ड, तो जो कॉम्प्लिकेशन फेस्ड में पहला आंसर उनका होगा वो यही होगा, द पीपल सेड के यू कैन नॉट डू दिस. ठीक है जी, आप भी सुनते होंगे फ्रॉम द डिफरेंट मोटिवेशनल स्पीकर्स, लाइक दे हेयर फ्रॉम द पीपल दैट यू कैन नॉट डू दिस. ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये करना, ये इम्प्रैक्टिकल है, ये आप कैसे करेंगे, तो पॉसिबल ही नहीं है. ये सारे आंसर उनको सुनने को मिलते हैं और ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए. सो एक सबसे बड़ा बैरियर क्या है? कॉन्स्टेंटली बीइंग प्रैक्टिकल. यू डोंट नीड टू बी वेरी प्रैक्टिकल लाइक द अदर पीपल आर. फिर आप भी बाकियों की तरह ज़िंदगी गुजारेंगे, कुछ नया नहीं कर सकेंगे. ठीक है, सो दिस इज़ वन ऑफ द बैरियर एज वेल दैट यू नीड टू work and control with. Then finally, last but not the least, for this topic, for this session of fourth lecture, taking play as frivolous. Play का मतलब ये कि play with your mind, play with the ideas. Frivolous मतलब बेकार या कोई गैर ज़रूरी या obnoxious thing, गलत चीज़ है जी. ठीक है, no, you must not to take it for granted. Keep playing with the ideas, keep playing with the thinkings, keep playing with the new things that come into your mind, and work on these things again and again. This is the only thing that will help you to generate the ideas, to come up with the different things that will help you out. ठीक है जी.
So these are the some other elements we will be discussing in the these are the barriers in the next upcoming lecture. And then there are the ways of enhancing the creativity. We'll be talking about all of these things in the detail in the future upcoming lecture. All of these are the part of it, this one. So this is all from my side for the fourth lecture of entrepreneurship. This actually belongs to your third week from your outline. You are all supposed to please go through all of the explanation that is tangibly written within your books, and you are supposed to relate to what I have delivered in the lecture. Okay, these are the chunks, these are the information that is provided within like slides. I have always tried to cover as many as possible aspects within my lectures, but you are supposed to go through the contents from the book as well. Thank you very much, dear students. Assalamu alaikum.